आज की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आज 18 फरवरी से शुरू हो गई हैं। परीक्षा के पहले ही दिन माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मंत्री ने परीक्षा केंद्र पर छात्राओं से संवाद किया, उनका उत्साहवर्धन किया और उन्हें शांत मन से परीक्षा देने की सलाह दी। इस दौरान एक भावुक और प्रेरणादायक दृश्य भी देखने को मिला, जब मंत्री ने छात्राओं का टीका चंदन कर पेड़ा खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया और उन्हें सफलता का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षार्थी पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें और अपने माता पिता, गुरुजनों तथा प्रदेश का नाम रोशन करें। देते समय एक उमंग होती है, एक ललक होती है, एक जिज्ञासा होती है और वो उत्साह और लगन आपकी आज काम में आएगी। बिना किसी तनाव के, बिना किसी परेशानी के आप लोग परीक्षा दें, क्योंकि आप हमारा भविष्य हैं, इस समाज का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है और इस देश का गौरव है हमारे बालक और बालिकाएं। क्योंकि आपसे ही ये देश का गौरव बनेगा। कोई बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई पुलिस का अधिकारी बनेगा, कोई IAS अधिकारी बनेगा और हमारे भारत के लिए गौरवान्वित करेगा। तो ऐसे शुभ अवसर पर मेरी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि जियामऊ स्थित इस परीक्षा केंद्र, जिसका सेंटर कोड है 3,41,874 में पहली पाली में हाई स्कूल हिंदी विषय के 304 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जबकि दूसरी पाली में इंटरमीडिएट हिंदी के 352 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो इस वर्ष कुल 53,37,778 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनमें हाई स्कूल के 27 लाख से अधिक और इंटरमीडिएट के लगभग 25 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हैं। प्रदेश भर में 8,033 परीक्षाएं केंद्र बनाई गई हैं। इनमें 596 राजकीय, 3,453 सहायता प्राप्त और 3,984 स्व-वित्त पोषित विद्यालय शामिल हैं। पहले दिन की पाली में हाई स्कूल हिंदी और प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा 8,033 केंद्रों पर आयोजित हो रही है, जिसमें लगभग 27,54,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हैं। वहीं दूसरी पाली में इंटरमीडिएट हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षा लगभग 24,99,000 से अधिक परीक्षार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा को पूरी तरह नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ स्थित राज्य स्तरीय हाईटेक कंट्रोल रूम से 75 जनपदों के सभी परीक्षा केंद्रों के लाइव ऑनलाइन मॉनिटरिंग और वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। हर परीक्षा कक्ष में वॉइस रिकॉर्डिंग युक्त 2 CCTV कैमरे, राउटर, DVR और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्ट्रॉन्ग रूम 24 घंटे निगरानी में है। प्रदेश में 18 जनपदों को संवेदनशील घोषित किया गया है। 222 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील और 683 संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा 8,033 केंद्र व्यवस्थापक, 427 जोनल मजिस्ट्रेट, 1,210 सेक्टर मजिस्ट्रेट और सैकड़ों सचल दल निगरानी में तैनात है। STF और स्थानीय अभिसूचना इकाइयों को भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न पत्रों के रिजर्व सेट डबल लॉक अलमारी में सुरक्षित रखे गए हैं और उत्तर पुस्तिकाएं विशेष सुरक्षा फीचर के साथ मुद्रित की गई हैं। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत कदाचार पर कठोर दंड का प्रावधान भी लागू है। मंत्री गुलाब देवी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता नकल विहीन, पारदर्शी और शुचितापूर्ण परीक्षा कराना है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे तनाव मुक्त होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। हम बच्चों को ये संदेश देंगे कि बच्चों ने पूरी साल जो मेहनत की है, हमारे शिक्षकों ने जो मेहनत की है, हमारे बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा करेंगे। हमारे सारे शिक्षक तनाव मुक्त होकर परीक्षा में रहेंगे और हमारे सारे अधिकारी बहुत ही लगन और उत्साह के साथ में इन परीक्षाओं में लगे हुए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की कहीं कोई परेशानी बच्चों को नहीं होगी और ना कोई नकल की संभावना है। नकल की संभावना तो माननीय योगी जी की सरकार में है ही नहीं, और जो सोचेगा भी तो वो वैसे ही पराजित हो जाएगा।
उसको इतना दंड मिलेगा। पिछली सरकारों में ठेके पे नकल होती थी, कितने बच्चे बाहर के आके यहाँ पर जो है नामांकन कराते थे और नकल करते थे। वो जानते थे कि यूपी में हम जो है नकल से पास हो जाएंगे, लेकिन अब इस प्रकार के बच्चों की हिम्मत नहीं पड़ती है और ना कोई आने की प्रयास कोशिश करता है। फिलहाल प्रदेश में कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच बोर्ड परीक्षाएं शांतिपूर्ण शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, लखनऊ।